हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं जो हमारा एक्सरसाइज 2.2 का जो हमारा पॉलिनोमियल्स के चैप्टर का एक्सरसाइज 2.2 है एक्सरसाइज, जिसमें आपको बात करना है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल्स। बच्चों, हमने जो लास्ट वीडियो में बताया था आप लोगों को कि किसे कहते हैं जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, है ना, और आपको कुछ जनरल पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन भी आपको बताया होंगे। चलो आज हम लोग समझते हैं जीरोस और कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल्स के बीच में क्या रिलेशनशिप है। तो सबसे पहले तो बच्चों ये देखो, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में क्या जानते हो? हमने क्या पढ़ा? जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या पढ़ा था? The value of x at which px equal to 0, वो वैल्यू ऑफ x जिससे आपका ये px 0 हो जाए उसे कहते हैं जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। हमने ये पढ़ा था, ठीक है। अब ये बात देखो, हमने पढ़ा था कि पॉलिनोमियल तीन तरह के होते हैं, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, ठीक है। इन तीनों के बारे में पढ़ना है, होते तो और भी हैं, पढ़ना हमें इन तीनों के बारे में, ठीक है। लीनियर, पॉली, ठीक है। लीनियर पॉलिनोमियल का जनरल एक्सप्रेशन क्या होता है? ax प्लस b। लीनियर पॉलिनोमियल का ये है आपका जनरल एक्सप्रेशन, ax प्लस b, वेयर a is not equal to 0 and b is constant। ये टर्म कहां से आया? जैसे कि हम लिखते हैं ना 4x प्लस 3, तो ये हो गया आपका क्या? ax और 3 हो गया b। तो इस तरह से नोट है, ठीक है। ये हो गया लीनियर पॉलिनोमियल की बात। अगर क्वाड्रेटिक की बात करें, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो उसमें क्या देखते हैं? हमारा जनरल एक्सप्रेशन क्या होगा? ax स्क्वायर bx प्लस c। ये हमारा जनरल एक्सप्रेशन है, इसे आपको ध्यान रखना होगा, इसी बेस पे सारे क्वेश्चंस आपको करने होंगे, ठीक है। हम जानते हैं लीनियर पॉलिनोमियल में डिग्री 1 मैक्सिमम होता है, मिनिमम वही होता है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में 2 डिग्री का होता है। अब ये बताओ 2 डिग्री का होता है, इसका मतलब क्या हुआ कि जीरोस जो कि होंगे वो आपके मैक्सिमम होंगे 2 और मिनिमम 0 तक जा सकते हैं, जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल, ठीक है। अब देखो ये भी सेम, वेयर a not equal to 0 and b here c is constant, ठीक। थर्ड पॉइंट क्या था? क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल जनरल एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा इसका? ax क्यूब bx स्क्वायर cx प्लस d where a is not equal to 0 and d is constant। ये हमारा जनरल एक्सप्रेशन है। आपको इसको हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा कि लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक का जनरल एक्सप्रेशन क्या है, क्योंकि उसी बेस पे हम आगे सॉल्व करेंगे। तो ये तो हमने आपको बताया जनरल एक्सप्रेशन। अब हम लोग वन बाय वन बात करेंगे कि ये जो लीनियर पॉलिनोमियल है या क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक है, इन तीनों में किस तरह से जीरोस और कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल्स रिलेशन रखते हैं। बच्चों एक बात और करते हैं कि कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल्स का मतलब क्या होगा? कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल्स, अब देखो बात करते हैं इसकी, लीनियर पॉलिनोमियल में कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होगा? तो यहां पे कोएफिशिएंट हुआ a, समझ बात को? इस इक्वेशन में कोएफिशिएंट हुआ a, ये कांस्टेंट, यहां पे a b दोनों कोएफिशिएंट है, यहां a b
एंड सी तीनों कॉफिशिएंट है और डी हमारा कांस्टेंट है। तो हमें रिलेशन निकालनी है zeros ऑफ द पॉलिनोमियल एंड कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग केस 1 लेते हैं जिसमें हम बात करेंगे लीनियर पॉलिनोमियल के बारे में। लीनियर पॉलिनोमियल के बारे में हम लोग बात करेंगे किस तरह से ये जीरोस एंड कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन रखता है। तो एक पॉलिनोमियल लेते हैं px = 4x + 3। ठीक है, एक लीनियर पॉलिनोमियल है 1 डिग्री का, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अभी अगर इसे निकालना हो जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल तो कैसा निकालेंगे? जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल करने के लिए px को 0 करना पड़ेगा, मींस इसे 0 करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट फॉर्म में -3/4। ये x क्या निकला? दिस इज जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, है ना? ये क्या है? जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल x, इसका वैल्यू क्या है? -3/4। तो हम क्या जानते हैं कि लीनियर पॉलिनोमियल में एक ही जीरोस आएंगे। जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, जीरोस नहीं कहेंगे आप, एक ही जीरो आएगा, मतलब एक ही बार ये कट करेगा। बेसिकली कहने का मतलब ये जो हमारा एक्स वाई एक्सिस जो था उस पे ये एक्स एक्सिस पर एक बार कट करेगा, इसलिए ये क्या ये एक ही वैल्यू दे रहा है। ठीक है, अब जितने बार कट करेगा उतने जीरोस होंगे। चलो, तो ये तो हो गई हमारी बात, ये हो गया आपका जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल x = -3/4। ठीक है, अब बात करते हैं रिलेशन, किस तरह से रिलेशन स्टैब्लिश हो सकता है। तो ये देखो, क्या x = -4 है यहीं पे, और अब सोचो हमारा जो जनरल एक्सप्रेशन क्या था वो क्या कहता है? ax + b। तो यहां पे देखो 4x + 3 है ना? तो ये 3 क्या है आपका? कांस्टेंट टर्म है ना? अपॉन 4 क्या है आपका? ये हो गया आपका कोफिशिएंट ऑफ x, है ना? लिख सकते हैं x = ये माइनस का साइन मैंने दिया और 3 की जगह पे कांस्टेंट लिखा और 4 की जगह पे कोफिशिएंट ऑफ x। इस 4x + 3 को आप बिठाओ ax + b पे। अब देखो b यहां पे क्या हो गया? 3, b यहां पे क्या है? कांस्टेंट, a क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x। यहां कोफिशिएंट ऑफ x, ये हो गया कोफिशिएंट ऑफ x और ये हो गया आपका कांस्टेंट टर्म = b। बैठ रहा है? अब देखो क्या हम इसे इस तरह लिख सकते हैं? माइनस कांस्टेंट की जगह पे b और कोफिशिएंट ऑफ x की जगह पे a। तो ये हो गया हमारा रिलेशन किसकी किसके बीच में? जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एंड कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल। इस दोनों के बीच में हमने रिलेशन एस्टैब्लिश किया। आप इसे भी ध्यान में रख सकते हो या आप इसे भी ध्यान में रखकर आगे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं और उसे चेक करते हैं कि क्या सही में ऐसा है कि नहीं। हम इसी पे चेक करते हैं। ठीक है, क्या हमने कहा? x = -कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x। दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे कि ये प्लस में था, एक क्वेश्चन लेते हैं हम, जैसे px = 4x - 3। ठीक है, तो अब यहां पर देखो, अगर आपको जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल निकालना हो तो कैसे निकालोगे? जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल निकालो तो कैसे निकालोगे? 4x - 3 = 0, x = 3/4। ठीक है, अब देखो ये तो क्या? जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। अब आप -b/a करके देखो, ये जो आपका फॉर्मूला कहता है -b/a x उससे क्या ये सेम वैल्यू आता है या नहीं है, चेक करते हैं। माइनस का साइन पहले है, x माइनस हम एज इट इज रख देते हैं। अब देखो b की जगह पे यहां पे अब तुम सोच रहे होगे +3 होगा या -3 होगा,
क्योंकि यहाँ तो -3 दिया हुआ है। तो आपको हमेशा सोचना है जनरल एक्सप्रेशन। ये क्या कहता है ax प्लस b, मतलब 4x माइनस 3 का मतलब ये हुआ कि इसका ये वैल्यू है 4x प्लस ब्रैकेट में -3, ठीक है। तो b की जगह पे आप क्या लिखोगे -3, ठीक है, और a की जगह पे 4। अब देखो माइनस माइनस प्लस, देख रहे हो x इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए पे हमने डाला तो आपका आंसर सेम आ रहा 3/4। तो इस तरह से भी हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल का जो हमारा जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल है उसको हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो बच्चों ये तो हुआ हमारा लीनियर पॉलिनोमियल, जो हमारा केस 1 था। अब हम लोग बात करेंगे किस पे, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पे। हमने यहाँ पे एक जीरो निकाला, क्योंकि लीनियर पॉलिनोमियल का एक ही जीरो निकलेगा इसलिए वो एक निकला। अब हम लोग देखते हैं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पे किस तरह से हम लोग रिलेट कर पाते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को किस तरह से हम लोग रिलेट कर पाते हैं कोएफिशिएंट से। बच्चों वीडियोस को आप पॉज करके पहले नोट डाउन करोगे, नोट डाउन करने के बाद ही आप आगे बढ़ोगे, ठीक है। आपको पॉज करने के बाद आराम से टाइम मिल जाएगा, आप इसको नोट डाउन करो बढ़िया से, ठीक है, उसके बाद आप आगे बढ़ना। अब देखो केस 2 क्या कहता है। केस 2 बात करता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में। ठीक है, तो एक इक्वेशन ले लेते हैं। जैसे मान लो x² dx इक्वल टू x² प्लस 7x प्लस 10, ठीक है। ये हमने पॉलिनोमियल ले लिया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ले लिया, ठीक है। और हम क्या जानते हैं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में मैक्सिमम 2 जीरोज हो सकते हैं, ठीक है। तो अब उस जीरोज का हमने एक नाम दे दिया, लेट द फर्स्ट जीरो बी, let the first zero be alpha and the other be beta are the zeros of the polynomial, ठीक है। अब जीरोस निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, px को जीरो करना पड़ता है। तो हम x का वैल्यू फाइंड करते हैं, x का वो वैल्यू जिससे px हमारा जीरो हो जाए। तो देखो x का वो वैल्यू, तो क्या करेंगे हम लोग, जो px है उसे जीरो करेंगे, x² 7x प्लस 10 इक्वल टू 0। अब इसे हम स्प्लिट मेथड से ब्रेक करते हैं, x² 5x प्लस 2x प्लस 10 इक्वल टू 0, सॉरी x प्लस 5 प्लस 2x प्लस 5 इक्वल टू 0, x प्लस 2x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो यहां से हमें क्या मिला, यहां से हमें मिला x इक्वल टू -2 एंड x इक्वल टू, ऐसा लिखो, x इक्वल टू -2 और x इक्वल टू -5। दो वैल्यू है, या तो एक बार इसको तो निकालने के लिए इसको जीरो करो, इसको निकालने के लिए इसको जीरो करो, ठीक है। तो x इक्वल टू -2 है, x इक्वल टू -5 है। अब यहाँ पे एक ये दो हमने क्या निकाला, जीरो टू द पावर में निकाला, क्योंकि क्वाड्रेटिक है तो मैक्सिमम 2 होंगे, ठीक है। जो पहला वाला उसको अल्फा मान लो, जो हमने माना था लेट अल्फा एंड बीटा आर द जीरो टू द पावर में, तो फर्स्ट वाले को अल्फा मान लो, सेकंड वाले को बीटा मान लो, ठीक है। ये हमने अल्फा और बीटा निकाल दिया, जीरो टू द पावर में निकाल दिया। अब हमें बात करना है
कि किस तरह से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जीरो टू द पॉलिनोमियल की रिलेशन होती है कोएफिशिएंट से। इतने बात को आप रहने देना, पहले इसको नोट डाउन कर लो, ऊपर बनाते हैं, इसके बाद का प्रोसेस हमें ध्यान देते रहना है कि जो हमारा जनरल एक्सप्रेशन है लीनियर का, क्वाड्रेटिक का, उसे ध्यान रखते हुए आगे काम करना है, क्योंकि कुछ भी सॉल्यूशन करने से पहले आपको जो जनरल एक्सप्रेशन है उसको ध्यान में रखना होगा, तभी आप उसे सॉल्व कर पाओगे। नहीं तो आपका प्लस माइनस में आप इधर उधर कर लोगे, आपका वो गलत हो जाएगा। तो कॉन्सेप्ट पे बेसिकली ध्यान दो। कॉन्सेप्ट आपका ये है कि जो जनरल एक्सप्रेशन है उसको फॉलो करते हुए किसी चीज को सॉल्व करना है, ठीक है। अब देखो, हमें निकालना था जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल्स के बीच के रिलेशनशिप। हमने फिलहाल क्या किया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से सॉल्व किया स्प्लिट करके। यहां हमने दो टर्म निकाल दिया, अल्फा बीटा। रिलेशन क्या कहता है? रिलेशन कहता है दो तरह का रिलेशन। ये कहता है, एक कहता है कि इसके जो दो जीरोस होंगे उसके सम अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ द जीरोस इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। ठीक, अब देखो यहां पे जनरल एक्सप्रेशन क्या होगा आपका, एक्स स्क्वायर dx प्लस सी, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल इक्वेशन है, ठीक है। तो अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस बी, माइनस साइन रहने दो, बी आपका क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन a, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। देख रहे हो? तो एक तो ये टर्म निकलता है, ये रिलेशन है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, और माइनस आप साइन लेंगे तो बी की जगह पे ये क्या है आपका कोएफिशिएंट ऑफ x, और ए की जगह पे ये क्या है कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो ये कहा गया, ठीक है। और साथ ही साथ एक और क्या रिलेशन दिया गया, अल्फा इनटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए। सी बाई ए, सी बाई ए क्या हो गया आपका, यहां पे ये कांस्टेंट टर्म, ये आपको प्लस नहीं है, कांस्टेंट टर्म अपॉन ये क्या है आपका कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, सी बाई ए। तो ये दोनों टर्म को आप देखो, इस दोनों टर्म में हमें एक रिलेशन दी जा रही है जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल और कोएफिशिएंट के बीच में, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल कोएफिशिएंट के बीच में। तो अब हम लोग इस चीज ये जो हमने वैल्यू निकाला अल्फा और बीटा का, उससे चेक करेंगे इस इक्वेशन पे, ये जो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इस पे चेक करेंगे कि क्या ये रिलेशन जो दिया गया वो सही है या नहीं, ठीक है। तो कैसे चेक करेंगे, देखो अल्फा प्लस ये अल्फा है, ये बीटा है, ठीक। हम साइड में करते हैं इसको, समझे आप? अल्फा प्लस बीटा क्या होगा यहाँ पे, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा क्या है हमारा -2, बीटा क्या है हमारा -5, ये क्या हो गया -7, ठीक है। ओके, अब देखो, अब हम लोग बात करते हैं इस पे। ये कहता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -3/a अकॉर्डिंग टू रूल, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b अपॉन a, ठीक है। अब इस इक्वेशन, इस पॉलिनोमियल पे देखो, यहां पे आपका b क्या होगा, क्या होगा, ये 7, ठीक है। तो पहले तो साइन दे दो ये माइनस का, फिर b के जगह पे क्या है, ये 7 और a के जगह पे क्या है यहाँ पे 1, एक्स स्क्वायर तो 1 ही होगा ना। तो हमने क्या देखा कि इसका वैल्यू भी -7 आ रहा है, मतलब ये हुआ कि ये जो रिलेशन दिया गया है वो आपका सही है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, ठीक है। अब हम लोग जो प्रोडक्ट वाला पार्ट है उस पे बात करते हैं, क्या ये प्रोडक्ट अल्फा इनटू बीटा जो है, ये जो प्रोडक्ट दिया गया वो सही है या नहीं है। तो हम लोग फिर वही करेंगे, सेम चीज, अल्फा इनटू बीटा,
सबसे पहले हम अल्फा इंटू बीटा ये वाला जो पार्ट हमने जो निकाला उसको मल्टीप्लाई करते हैं। अल्फा बीटा इक्वल -2 -5/10। ठीक है, हमने ये जो किया है यहां से किया है। अब अकॉर्डिंग टू इसके थ्रू क्या पता चलता है, c बाई ए अल्फा बीटा इक्वल टू c बाई ए कह रहा है। ठीक है, अब c देखो यहां क्या है तुम्हारा 10, ये क्या है तुम्हारा 1, वहां से 1 क्या हो गया आंसर 10। यही आपका अल्फा इंटू बीटा आया था ना, और यही c बाई ए भी आया। तो इससे क्या पता चल रहा है कि ये दोनों रिलेशन जो है आपका जो क्वाड्रेटिक पे है वो सही है। अब हम नेक्स्ट पार्ट में बात करेंगे जीरोस और कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल्स के रिलेशनशिप का, पार्ट 3 जो हमारा कहता है क्यूबिक पॉलिनोमियल्स का। ओके